हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट प्रियंका विश्वकर्मा और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए अगर किसी साइबर क्राइम केस में किसी का मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव पुलिस वालों ने एविडेंस के रूप में सीज किया हुआ है और अगर इसी एविडेंस में कोई बीच में छेड़छाड़ कर दे तो क्या एक कोर्ट में वैलिड रहेगा? यही सवाल हमें ले जाता है एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर, जो है चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब यह है कि किसी भी एविडेंस का कलेक्शन से लेकर कोर्ट में प्रेजेंसन तक उस एविडेंस के हर मूवमेंट और हैंडलिंग का रिकॉर्ड रखना। यह रिकॉर्ड हमें बताता है कि एविडेंस किसने कलेक्ट किया, कहाँ स्टोरेज किया, किसे हैंडओवर किया और फॉरेंसिक लैब कब भेजा गया, फाइनली कोर्ट में कैसे प्रस्तुत किया गया। यदि इस चेन में बीच में ब्रेक हो जाए तो ये एविडेंस के ऑथेंटिसिटी और विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाता है। भारत में कहीं पर भी चेन ऑफ कस्टडी का कॉन्सेप्ट किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इसके कुछ प्रोविज़न्स हमारे लॉ से संबंधित होते हैं। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 65 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करती है। वह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 हो चुकी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धारा 61 जोड़ी गई है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों के बारे में बात करती है। इसकी जो नेक्स्ट धारा है सेक्शन 62, वह विशेष उपबंध के बारे में बात करती है साक्ष्य के, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सेक्शन 79A, जो कि बात करती है डिजिटल फॉरेंसिक लैब के सर्टिफिकेशन की। हमारे जो नए लॉज हैं क्रिमिनल, उसमें भी कुछ सेक्शन है जो एविडेंस की सीजर और प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे किसी पुलिस वाले ने किसी भी हैकर का लैपटॉप सीज किया, तो उस लैपटॉप से डाटा निकालने से पहले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वह एक हैश वैल्यू को जनरेट करते हैं, जैसे कि डिजिटल फिंगरप्रिंट, जो कि यह साबित करता है कि जो एविडेंस है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जैसे हर बार जब हम एविडेंस को किसी नए अधिकारी को हैंडओवर करते हैं तो जो एंट्री लॉग होती है उसमें डेट, नेम और पर्सन्स नेम और सिग्नेचर को दर्ज कराया जाता है। यही है मेंटेनिंग चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी इसके इम्पोर्टेंस ये होते हैं कि एक कोर्ट में क्रेडिबिलिटी को बनाए रखता है, टेम्परिंग मैनिपुलेशन को रोकता है और जो डिजिटल एविडेंस होता है उसकी ऑथेंटिसिटी एडमिसिबिलिटी को स्ट्रेंथ करता है। हर बार जब आप कभी डिजिटल एविडेंस शब्द सुने तो इसकी सबसे बड़ी ताकत चेन ऑफ कस्टडी होती है। साइबर न्याय, जहां कानून और तकनीक मिलते हैं न्याय के लिए। साइबर न्याय। थैंक यू।